10 तारीख को यहाँ पे फेड ने इंटरेस्ट रेट कट का डिसीज़न लेना है और जो संभावना पिछले महीने 25-30% के आसपास थी और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं तो एक्सट्रीम फियर में थे, वो अब जो फियर में आने लगा है, मतलब 10 के आसपास आ गया था, अब वो 20-30 के आसपास चल रहा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, फेड इंटरेस्ट रेट के चांसेस यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 90% से ऊपर अब कैलकुलेशन पहुँच गई है कि इस बार भी फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिलेगा। अगर नहीं होगा तो हो सकता है मिस्टर पॉवेल, जो कि फेड के चेयरपर्सन हैं, उनकी छुट्टी होते देखने को मिले। और पब्लिकली केविन करके हैं, कॉइनबेस के एडवाइज़र हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बताया कि हो सकता है पॉसिबली वो एक अगले फेड के चेयरपर्सन हो। तो ये सारी बातें चल रही हैं, ये सारा प्रेशर मिस्टर पॉवेल के ऊपर बन रहा है। अगर ऐसा होता है, फेड इंटरेस्ट रेट कट होगा, लोगों को लग रहा है कि पिछली 2 बार में तो जो भी हुआ है मार्केट का बंटाधार ही हुआ है, क्या इस बार भी ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। आप देखो, बिटकॉइन के अंदर मैनिपुलेशन बहुत हुई है पिछले 2 महीनों के अंदर, क्योंकि सबसे पॉजिटिव महीने इन सबको माना जाता है। तो आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं इंटेंशनली बिटकॉइन को दबा के रखा हुआ है, नहीं तो बिटकॉइन को एक नया ऑल टाइम हाई इस क्वार्टर के अंदर बनाता देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमें उम्मीद है फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ेगा। और टॉम ली, जो फंडसेट के सीईओ हैं, बिटमाइन जो उनकी कंपनी है, वो लगातार, भैया बिटकॉइन छोड़ो, वो तो इथेरियम के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि अब यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर के, मतलब लाखों करोड़ रुपए के वो इथेरियम बाय कर चुके हैं। और जब भी डिप में आता है तो और एग्रेसिव बाय कर रहे हैं। और उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आई है कि भैया दिसंबर में कई लोग स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, फंडसेट के सीईओ टॉम ली की बात करते हैं, बहुत सारे लोग और बात करते हैं, तो वो बोलते थे कि भैया 2 से ढाई लाख डॉलर जाता देखने को मिल सकता है। अब जो है टॉम ली बोलते हैं कि जनवरी एंड तक हो सकता है बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिले। हम 2-2.5 लाख तक तो कभी गए नहीं, हम उम्मीद कर रहे थे कम से कम बिटकॉइन का पीक जो है 1.5 लाख से 1,60,000 डॉलर आना चाहिए था, वो अभी तक आया नहीं है। अब देखते हैं क्या ये बुल रन की जो हम बात करते हैं वो आगे थोड़ा एक्सटेंड हो गया 2-4 महीने, या ये 4 साल का साइकिल ये बिटकॉइन ETF वालों ने, इंस्टीट्यूशन वालों ने उस पर मट्टी डाल दी है। कुछ लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में जा चुका है। अब आने वाला टाइम बता ही देगा क्या होगा। लेकिन ग्राउंड पे देखते हैं तो प्रैक्टिकली देखते हैं तो एडॉप्शन बढ़ रही है और कहीं ना कहीं लगातार बाइंग भी हो रही है।